तो आज का हमारा पाठ है द्वादश है पाठ किंतु कुटिलता। पाठ का नाम है किंतु कुटिलता अर्थात किंतु की कुटिलता। ये हमारा पाठ रहेगा। अच्छे से आप देखेंगे, बहुत ही आसान तरीका से आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। देखिए हम शुरू कर रहे हैं पाठ को। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं पाठ का परिचय। देखिए द्वादशः पाठ किंतु कुटिलता। पाठ परिचय में हम सबसे पहले समझते हैं। लिखा है यह पाठ देवर्षि कलानाथ शास्त्री द्वारा संपादित पंडित श्री भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के निबंध संग्रह प्रबंध पारिजात से संकलित किया गया है। ठीक है, मान लो पूछा जाता है कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है या कहाँ से संकलित किया गया है, तो आपको जवाब देना होगा निबंध संग्रह प्रबंध पारिजात से। अब निबंध संग्रह जो आपका प्रबंध पारिजात है, ये किसने लिखा है भाई? ये लिखा है पंडित श्री भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने। ठीक है, इनके निबंध संग्रह से ही आपका पाठ लिया है। ठीक है ना, और इसको संपादित किया है। यह पाठ जो संपादित किया गया है देवर्षि कलानाथ शास्त्री द्वारा संपादित है ये पाठ। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। आगे कह रहे हैं कि पंडित भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के पिता पंडित भट्ट द्वारकानाथ जयपुर के थे। ये जयपुर के निवासी थे। ठीक है ना, तो आपको जैसे मान लो पूछा जाता है कि ये कहाँ के निवासी थे, तो आपको जयपुर उत्तर याद रखना होगा। आगे इसमें ध्यान रखना है पंडित भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का जन्म जयपुर में सन 1889 ईस्वी में हुआ और निधन भी वहीं पर 4 जून 1964 ईस्वी को हुआ। अब यहाँ पर देखिए इनका जन्म ध्यान रखना है जयपुर में हुआ है सन 1889 ईस्वी में, और मृत्यु की बात करें तो 4 जून 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई है। किसकी बात कर रहे हैं? पंडित भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कुछ फैक्ट हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपकी पूर्वज परंपरा अत्यंत प्रतिभा संपन्न रही है। इनकी परिवार में, इनके वंश में जो भी लोग रहे हैं वो बहुत ही अच्छे विद्वान लोग रहे हैं, प्रतिभाशाली रहे हैं। ऐसी एक परंपरा इनकी बताई जाती है। कहा इन्होंने महाराजा संस्कृत कॉलेज से साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की और वहीं पर व्याख्याता बन गए। आपने जयपुर में नाम सुना होगा महाराजा संस्कृत कॉलेज। यहाँ से इन्होंने साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की, अर्थात इन्होंने आचार्य की उपाधि प्राप्त की, और वो किसमें की? साहित्य में। इसलिए इनका नाम रखा है उपाधि का साहित्याचार्य की उपाधि, क्योंकि इसमें आचार्य करने के लिए भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कोई व्याकरण में करता है, कोई ज्योतिष में करता है, कोई धर्मशास्त्र में करता है, मान लो कोई साहित्य में करता है, तो साहित्याचार्य नाम रख दिया और वहीं पर ये व्याख्याता बन जाते हैं। आप जयपुर से प्रकाशित संस्कृत रत्नाकर पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस पत्रिका का संपादन भी किया है। ये संपादक के रूप में भी रहे हैं। कौन सी पत्रिका है भाई? संस्कृत रत्नाकर, जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है? जयपुर से। आगे है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री प्रणीत संस्कृत की रचनाओं में जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, संस्कृत गाथा सप्तशती और साहित्य वैभवम विशेष उल्लेखनीय रचनाएं हैं। अब यहाँ पर इनकी रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। पंडित भट्ट मथुरानाथ शास्त्री द्वारा प्रणीत संस्कृत की जो रचनाएं हैं उनमें आपको ध्यान रखनी है वैभव शब्द आपको मिलेगा जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, साहित्य वैभवम और संस्कृत गाथा सप्तशती। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। ठीक है ना, ऐसे आप आराम से समझते चलिए और अपने दोस्तों को शेयर करते चलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी आपका सवाल रहता है तो आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। कुछ बच्चे सवाल कर रहे हैं, कमेंट में लिखा है कि सर ग्रामर कब करवाओगे? तो मैं आपको बता दूं मित्रों
कि मैंने 80% के आसपास ग्रामर की क्लासेज ली हैं और उसमें आपका मैटर हो चुका है लगभग 80%। अब उसमें कुछ एक टॉपिक हैं छोटे मोटे, वो मैं आपको करवा दूंगा, बाकी तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। वो क्लासेज आप देख सकते हो। आप जानते हैं कि ग्रामर में कुछ चेंज होता नहीं है, उसमें हम अलग से क्या पढ़ाएंगे भाई, पहले से मैंने पढ़ा रखा है। जैसे कारक मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप देख सकते हो, कभी भी देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी आपको उससे बाहर आने वाला भी नहीं है, क्योंकि मैंने सारा कुछ अच्छे से समझाया है। इसके बाद में अनुवाद बता रखे हैं मैंने, संधि आपको बता रखी हैं, ठीक है ना। तो मैंने जो जो टॉपिक हैं आपके बता रखे हैं। फिर भी मैं एक आध टॉपिक और देख लूंगा, छोटे मोटे कोई टॉपिक आपको लग रहे हैं कि समझ में कम आ रहे हैं, तो मैं उसको अपडेट करके नए तरीका से और अच्छे आसान तरीका से समझाने का प्रयास कर दूंगा मैं, ठीक है ना। आप कमेंट कर सकते हैं, हालांकि मैं एक आध दिन में क्लास भी ले लूंगा उसकी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं कि इनके अतिरिक्त इन्होंने 40 कथाएं और 100 से भी अधिक निबंध संस्कृत में लिखे हैं। देखिए कह रहे हैं कि जो अभी रचना हमने बताई है, जयपुर वैभव, गोविंद वैभव, साहित्य वैभव, संस्कृत गाथा, सप्तशती, इनके अतिरिक्त 40 कथाएं और 100 से भी अधिक निबंध संस्कृत में इन्होंने लिखे हैं। इनकी सुर भारती, सुजन दुर्जन संदर्भ है और युद्धमुद्धतम नामक पद्य रचनाएं भी बहुत ही उल्लेखनीय मानी जाती हैं। तो इनकी ये रचनाएं मैंने बताई हैं, सुर भारती, सुजन दुर्जन संदर्भ है, युद्धमुद्धतम, ये पद्य रचनाएं हैं इनकी, जो काफी चर्चित मानी जाती हैं और अच्छी मानी जाती हैं। यहां पर संकलित पाठ में श्री भट्ट जी ने दिखाया है कि जब कभी किसी कथन के साथ में किंतु लग जाता है, तब बहुधा वह पहले कथन के अच्छे भाव को समाप्त करके उसे दोषपूर्ण और संबोधित व्यक्ति के लिए दुख पैदा करने वाला, उसके उत्साह का नाशक और शत्रु रूप बना देता है। देखिए समझे बात को, कहने का मतलब है बच्चों, आप ऐसा समझिए, ये जो पाठ है आपका, ये पाठ का सेंस ये है कि किंतु कुटिलता, अर्थात किंतु की कुटिलता। जैसे मान लो आप बातचीत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, किंतु, अब किंतु लग गया ना, तो सामने वाला जैसे ही किंतु शब्द सुनता है तो उसका पूरा ही मामला खराब हो जाता है, पूरा मन खराब हो जाता है उसका। वो सोचता है पता नहीं अब किंतु लग गया तो पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, क्या गड़बड़ हो सकती है। मतलब किंतु लगने से वहां पर डाउट क्रिएट हो जाता है एक तरीका से। हम कह रहे हैं कि आपका काम तो बिल्कुल पक्का हो जाता है, किंतु एक गड़बड़ है, किंतु लग गया। तो कहने का मतलब हम बात बात में किंतु लगा देते हैं, तो उस किंतु लगाने से क्या होता है, जब किसी कथन के साथ में हम किंतु लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो किंतु के अच्छे भाव होते हैं उसको समाप्त कर देते हैं। हम जो भाव से, अच्छे भाव से बात कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से मूड होता है, लेकिन जैसे ही किंतु लगता है पूरा मामला चेंज हो जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है, और जिस व्यक्ति से हम बातें कर रहे होते हैं उसको थोड़ा सा दुख होता है, उत्साह उसका खत्म हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे हमने कहा कि भाई आपका काम हो जाता, किंतु एक मामला फंस गया, होता है कि नहीं? जैसे कोई साइन करवाने आया, हमने कहीं भी साइन तो कर देता, किंतु अब किंतु लगते ही मूड खराब हो जाता है। यही इस पाठ में बताया गया है, बस किंतु की कहानी बताई है इसमें अलग अलग तरीका से। आगे सुनो, कह रहे हैं कि ऐसे अवसर विरल होते हैं जहां पर किंतु संबोधित व्यक्ति के लिए सुखदायक सिद्ध होता है। हाँ, ये बात भी है भाई, किंतु शब्द कभी कभी सुखद भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांस रहते हैं सुखद रहने के। इसलिए कहा कि ऐसे अवसर विरल होते हैं। विरल का मतलब बहुत ही कम होते हैं, जब किंतु संबोधित व्यक्ति के लिए सुखदायक सिद्ध हो, ऐसा अवसर कभी कभी मिलता है। आगे सुनिए, आगे कह रहे हैं कि लेख की भाषा सरल व सुबोध है, अलंकारों और दीर्घ समासों आदि का प्रयोग नहीं किया गया है। भाव सुस्पष्ट और सामान्य जीवन में जनसाधारण द्वारा अनुभूत हैं। जनसाधारण के द्वारा जिनका अनुभव किया गया है, जिनका एक्सपीरियंस जिन्होंने लिया है, वो इसमें अनुभूत हैं, अर्थात उनको यहाँ पर
शामिल किया गया है। इस तरह के इसमें भाव हैं। तो इस तरह लिखा है कि सुस्पष्ट सरल जीवन में, सामान्य जीवन में जनसाधारण के द्वारा जो अनुभूत बातें हैं, जो अनुभूत अनुभव होते हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। कहाँ कहाँ पर हम किंतु इत्यादि के प्रयोग से, कहाँ पर हम किस तरीक़ा से बातें करते हैं और क्या भाव रहता है, क्या स्थिति हमारी रहती है, वो सारा कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों, ये तो हमारा पाठ परिचय हो जाता है। अब हम पाठ को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको हम बता दें दोस्तों कि ये पाठ काफ़ी लंबा है, इसलिए एक वीडियो में ये बनना संभव नहीं है। इसलिए हो सकता है कि इसके पार्ट हमारे 2 या 3 हो सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि भाई इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचें। लगभग 30 से 40 मिनट का मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा होता है तो वो आपको भी प्रॉब्लम करता है और हमें भी दिक्कत आती है, उसमें थोड़ा सा अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ मिक्सिंग करनी होती है, इसमें कुछ काट छाँट भी करनी पड़ सकती है कभी कभी, तो इसलिए हमें भी दिक्कत आती है। तो हम 30 से 40 मिनट का वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप भी देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप घबराएं नहीं, इसमें लगभग 2 या 3 वीडियो बनेंगे, आपको पूरा देखना है, तभी जाकर के आपको पूरा पाठ समझ में आएगा। और कहाँ से क्या प्रश्न आपका एग्जाम में बन सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपका मॉडल पेपर आ चुका है, वो भी मैं समझाऊंगा आपको, निश्चिंत रहें, आपको सब कुछ बताया जाएगा। बिल्कुल आप घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए मित्रों, आज का पाठ हम शुरू कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। पाठ हमारा यहाँ से चल रहा है। देखिए पाठ की शुरुआत हो रही है आपकी, कुटिले नामुनाः किंतु ना कियत कालात क्लेशितोस्मि। इसका क्या मतलब है, सुनो। कह रहे हैं कि कुटिले नामुनाः, अर्थात कुटिल इस किंतु से, कुटिल इस किंतु से, कुटिले नामुनाः किंतु ना, किंतु ना यानी किंतु से, ठीक है। कैसे किंतु, कुटिल नाम के किंतु से, ऐसे समझो, कुटिल नाम के इस किंतु से, कियत कालात यानी कितने समय से, क्लेशितोस्मि यानी मैं परेशान हूं, इसका यह मतलब है। क्लेशित का मतलब परेशान होना है, पीड़ित होना है, और कियत कालात का मतलब कितने समय से। तो मतलब हो गया कि कुटिल इस किंतु से, कितने समय से मैं पीड़ित हूं, अर्थात दुखी हूं। आगे कह रहे हैं कि यत्र यत्राहम गच्छामि, यत्र यत्र अहम गच्छामि, यहाँ पर यत्राहम लिखा हुआ है, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है आपकी, यत्र और अहम शब्द है, यत्र और अहम को दीर्घ संधि करके लिखा है यत्राहम। अर्थ हो गया यत्र यत्र अहम गच्छामि, जहाँ जहाँ पर मैं जाता हूँ, ऐसा इसका मतलब है। तत्र तत्र एवास्य शत्रुता सम्मुखम स्थिता भवति, मतलब वहाँ वहाँ ही इसकी शत्रुता, एवास्य शत्रुता यानी इसकी शत्रुता, सम्मुखम स्थिता भवति माने सम्मुख खड़ी हो जाती है या खड़ी मिलती है। मतलब समझ गए, यत्र यत्राहम गच्छामि, मैं जहां जहां पर जाता हूं, तत्र तत्रैवास्य वहां वहां ही इसकी शत्रुता, सम्मुखम स्थिता यानी सामने ही खड़ी हुई, भवती मिलती है, सामने खड़ी हुई मिलती है, जहां भी जाते हैं वहां पर इसकी शत्रुता खड़ी हुई मिलती है, ऐसा इसका मतलब है। आगे कह रहे हैं कि अस्य किंतोः कारणात्, इसका मतलब है कि इस किंतु के कारण से, अस्य किंतोः यानी इस किंतु के कारणात् यानी कारण से, कस्मिन्नपि कार्ये, कस्मिन्नपि कार्य का मतलब होता है बच्चों किसी भी कार्य में, किसी भी काम में सफलता दुर्घटास्ति, अर्थात सफलता असंभव है। दुर्घटास्ति का मतलब असंभव है। क्या असंभव है, सफलता। किससे, इस किंतु के कारण से किसी भी काम में सफलता दुर्घटास्ति अर्थात असंभव है, ऐसा इसका मतलब है। क्योंकि किंतु लग जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आगे कह रहे हैं बहून बारान दृष्टवानस्मि, बहुबारान दृष्टवानस्मि। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब है कि बहुबारान का मतलब अनेक बार, बहून बारान, यहां लिख रहा है बहून
बारान अर्थात अनेक बार, दृष्टवानस्मि अर्थात मैंने देखा है, दृष्टवान यानी देखा, अस्मि यानी हूं अर्थात मैंने देखा है, यत यानी की, यत कार्यम की, जो कार्य, सर्वथा सज्जम संपद्यते अर्थात जो कार्य सब प्रकार से, सर्वथा सज्जम यानी सब प्रकार से होने को तैयार है, सज्जम यानी तैयार, संपद्यते यानी एक प्रकार से ओके है, सब प्रकार से जो काम होने को तैयार है, ठीक है। और सर्व प्रकार ही सिद्धिर हस्तगता, सर्व प्रकार ही सिद्धिर हस्तगता, सब प्रकार से सफलता प्राप्त होने वाली है, ठीक है। सर्व प्रकार यानी सब प्रकार से, सिद्धिर हस्तगता का मतलब सफलता प्राप्त होने वाली है। यथैव सफलताया मूर्ति ही सम्मुखमागच्छन्ति विलोक्यते तथैव क्रूरोयम किंतुर्मध्ये प्रविश्य सर्वं विनाशयति। दोबारा समझ लो, कह रहे हैं कि यहां से मैंने बताया, देखो सिद्धिर हस्तगता भवति, सब प्रकार से सफलता प्राप्त होने वाली ही है। यथैव जैसे ही, यथैव यानी जैसे ही, एक एक शब्द को देखते चलो, यथैव यानी जैसे ही, सफलताया मूर्ति सफलता की मूर्ति, सफलताया मूर्ति यानी सफलता की मूर्ति, सम्मुखम आगच्छन्ति सामने आती हुई, आगच्छन्ति यानी आती हुई, ठीक है ना। तो सामने आती हुई, विलोक्यते, विलोक्यते का मतलब दिखाई देती है, यानी सामने आती हुई दिखाई देती है। तथैव, तथैव यानी वैसे ही, क्रूरोयम यह क्रूर, अयम यानी यह क्रूर यानी क्रूर, यह क्रूर किंतु शब्द बीच में प्रविश्य यानी प्रवेश करके, सर्वम विनाशयति सब कुछ विनाश कर देता है, सब कुछ विनष्ट कर देता है, ऐसा इसका मतलब है मित्रों। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है। तो कहने का मतलब है कुल मिला के, जो हमारा किंतु शब्द है वो बीच में आकर के गड़बड़ कर देता है, चाहे आपका सारा काम बन रहा हो, सब कुछ ओके चल रहा है, लेकिन ये बीच में आकर के सारा मामला खराब कर सकता है, ऐसा इसका मतलब है। मैं शब्दों का अर्थ भी बता रहा हूं आपको, और ज्यादा व्याख्या करूंगा एक एक शब्द की तो ये बहुत लंबा हो जाता है, सामान्य है कि अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यहां से देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां से हमारा अब आगे चल रहा है। देखो, राज्यतो लब्धाया भूमेरभियोगो बहोः कालान्यायालये चलति स्म। मतलब राज्यतो लब्धाया भूमेरभियोगो बहोः कालान्यायालये चलति स्म, अर्थात इसका मतलब ये है कि राज्यतो, राज्यतो का मतलब राज्य से, देखो राज्यतो का मतलब राज्य से, लब्धाया अर्थात प्राप्त, लब्धाया यानी प्राप्त, भूमे है यानी भूमि का, राज्य से प्राप्त भूमि का मतलब समझ लेना, राज्य से प्राप्त भूमि का अभियोग है। अभियोग यानी मुकदमा होता है, जैसे कोर्ट में मुकदमा चलता है ना, वो वाला अभियोग, मुकदमा। बहो, बहो का मतलब होता है बहुत। कालात, देखो बहु कालात लिखा हुआ है यहां पर, कालात धन न्यायालय, ठीक है, यहां पर संधि हुई है, अनुनासिक संधि, इसलिए तय करने बन गया। तो अर्थ हो जाएगा बहुत समय से, न्यायालय यानी न्यायालय में, चलती इसमें यानी चल रहा था। कोई मामला बता रहे हैं, कोई एक वो होगा मैटर, तो उसके बारे में यहां बता रहे हैं कि किंतु की क्या इसमें भूमिका रहती है, उसको समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि राज्य से प्राप्त भूमि का, राज्य तो लब्धायाम भूमे है, राज्य से प्राप्त भूमि का अभियोग यानी मुकदमा, बहु कालात यानी बहुत समय से, न्यायालय चलती इसमें न्यायालय में चल रहा था। आगे चलो, आगे लिखा हुआ है अस्मिन् अभियोगे, देखो अस्मिन् अभियोगे प्रांग विवाक महोदयो निर्णयम श्रावयन अवोचत। सुनना, अब इस
अस्मिन अभियोगे अर्थात इस मुकदमे में, अस्मिन अभियोगे मतलब इस मुकदमे में, प्रांग विवाक महोदयो, इसका अर्थ होता है बच्चों न्यायाधीश। क्या होता है? न्यायाधीश महोदय। प्रांग विवाक महोदय का मतलब न्यायाधीश महोदय होते हैं, जज साहब। निर्णयम श्रावयन अर्थात निर्णय सुनाते हुए, निर्णयम श्रावयन का मतलब निर्णय को सुनाते हुए, अवोचत यानी बोले या कहा। समझ गए? दोबारा सुन लो। इस मुकदमे में न्यायाधीश महोदय ने निर्णय सुनाते हुए बोला अर्थात कहा। अब क्या कहा सुनो। वयम पश्यामो यदवियोक्तुः पक्षादावश्यकानि सर्वाण्येव प्रमाण्यान्युपस्थितानि सन्ति। प्रमाण्यान्युपस्थितानि सन्ति मतलब ये हुआ, न्यायाधीश महोदय ने कहा कि वयम पश्यामो, हम देखते हैं, हम सब देखते हैं। वयम पश्यामो यानी हम सब देखते हैं कि यत अभियोक्तुः अर्थात जो, हम देखते हैं कि जो मुकदमा चलाने वाले के पक्ष से कहा कि अभियोक्तुः पक्षात यानी मुकदमा चलाने वाले के पक्ष से आवश्यक सभी प्रमाण उपस्थित कर दिए गए हैं। आवश्यक लिखा हुआ है, पक्षात आवश्यकानि सर्वाण्येव प्रमाणानि उपस्थितानि सन्ति, यानी जितने भी प्रमाण उसको देने होते हैं वो सारे के सारे उसने उपस्थित कर दिए। समझ गए बात को? ऐसा इसका मतलब है बच्चों। अब देखिए बच्चों आगे लिखा हुआ है, आगे देखिए आप लगातार। राज्य तो लवधाया भूमिर्दान पत्रमप्युपस्थापितमस्ति। इसका क्या मतलब है सुनिए। इसका मतलब है राज्य तो लवधाया अर्थात राज्य से प्राप्त, राज्य तो लवधाया यानी राज्य से प्राप्त, भूमेर दान पत्रम अर्थात राज्य से प्राप्त भूमि का दान पत्र भी, दान पत्रम यानी दान पत्र भी उपस्थापितमस्ति उपस्थापित कर दिया गया है। बात समझ गए? क्या मतलब हुआ? राज्य से प्राप्त भूमि का दान पत्र भी उपस्थापित कर दिया गया है। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे यहां से लिखा हुआ है, देखिए, न्यायालयेन परिज्ञातम यत् इयं भूमिरभियोक्तुर अधिकार भुक्तास्ति। इसका क्या मतलब है सुनो। कह रहे हैं कि न्यायालयेन अर्थात न्यायालय ने, परिज्ञातम यत् जान लिया है कि, परिज्ञातम यानी जान लिया, यत् यानी कि जान लिया है कि, इयं भूमि यह भूमि अभियोक्तुः अधिकार भुक्तास्ति अर्थात यह जो भूमि है यह भूमि मुद्दई के अधिकार में अर्थात जो अभियोक्तु है उसके अधिकार में भोगी गई है, उसका भोग किया गया है, अर्थात जो अभियोक्तु है उसके अधिकार की है ये। ऐसा उन्होंने देख लिया, प्रमाण आदि सब देख लिए। ये सब चीजों को देखने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो भूमि है इस भूमि पर अभियोक्तोर अधिकार भुक्तास्ति, इसका इस पर अधिकार है, जो इसका भोग करने वाला है यानी अधिकार का भोगी है ये। तो इस तरह से यहां तक हो जाता है बच्चों। मैं आगे आपको बताऊंगा इसी तरीका से, लगातार देखते रहना है आपको, जुड़े रहना है आपको चैनल के साथ में दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका से बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो कठिन बातें हैं, कठिन शब्द हैं, वहां पर मैं इसको विच्छेद करके बताने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। आगे देखिए, आगे यहां पर कहा जा रहा है कि अहम निश्चिंततायाः एकम शांतम निश्वासममुचम अर्थात इसका मतलब हो गया कि अहम निश्चिंतताया, मैंने निश्चिंतता की, मैंने निश्चिंतता की। इसका मतलब हो गया अहम निश्चिंतताया यानी मैंने निश्चिंतता की कि एकम शांतम,
कि एक शांत निश्वासम ममुचम, अर्थात एक शांत लंबी श्वास छोड़ी, एक लंबी श्वास छोड़ी। इसका मतलब है इस लाइन तक, अहम निश्चिंतताया एकम शांतम निश्वासम अमुचम, अर्थात मैंने निश्चिंतता की एक शांत लंबी श्वास छोड़ी। शांत लंबी श्वास यानी वो निश्चिंत था, सब कुछ ओके है, सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए, सब कुछ सही पाया गया है, तो मैं निश्चिंत हो गया और एक लंबी श्वास ली निश्चिंतता के साथ में। अब सुनो आगे, कह रहे हैं कि मया सर्वथा स्त्रीकृतम यद भाग्य लक्ष्मीरनुपदमेव मे कंधरायाम विजयमाल्यम प्रददाति इति। सुनो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि मया सर्वथा, मैंने सर्वथा, मया यानी मैंने या मेरे द्वारा, सर्वथा स्थिरीकृतम यानी निश्चय कर लिया गया था। क्या? यत भाग्य लक्ष्मीर अनुपदमेव, क्या कर लिया था निश्चय कि यत भाग्य लक्ष्मीर अनुपदमेव, भाग्य लक्ष्मी अनुपदमेव का मतलब शीघ्र ही, मेरी, शीघ्र ही, मैं यानी मेरी, आगे लिख रहा है ना मैं, शीघ्र ही मैं कंधरायाम मतलब मेरे गर्दन में, विजय माल्यम अर्थात विजय की माला या फिर जीत की माला, प्रददाति इति प्रदान करने वाली है, ऐसा मैंने मान लिया था। ये इसका मतलब है। आगे है परम प्रांग विवाक महोदय पुनरग्रे प्रावोचत, परंतु, अब आ गया परंतु, परम यानी परंतु, प्रांग विवाक महोदय का मतलब न्यायाधीश महोदय ने, पुनरग्रे प्रावोचत पुनः आगे बोला अर्थात कहा। ये लो सब कुछ मामला बैठ गया, ओके हो गया, लेकिन फिर भी परंतु न्यायाधीश महोदय ने पुनः आगे कहा। अब क्या कहा सुनो। अब देखिए क्या बोले वो न्यायाधीश महोदय, तो लिखा हुआ आगे देखिए, किंतु राजस्व विभागस्य प्रधानः किलैकोधिकारी एतत् विरोधे एकं पत्रं प्रेषितवानस्ति। क्या मतलब हुआ सुनिए, अच्छे से ध्यान से सुनना, एक एक बात को बताऊंगा मैं। कह रहे हैं कि किंतु न्यायाधीश राजस्व विभागस्य प्रधानः, राजस्व विभाग के प्रधान, राजस्व विभागस्य प्रधान यानी राजस्व विभाग के प्रधान, किल एको अधिकारी यानी एक अधिकारी ने, किल एको अधिकारी यानी एक अधिकारी ने, एतत् विरोधे, एतत् विरोधे का मतलब इसके विरोध में, एकम पत्रम यानी एक पत्र, प्रेषित वानस्ति का मतलब भेजा, एक पत्र भिजवाया है उसने। मतलब ये हुआ कि मामला सब कुछ ओके हो गया, लेकिन राजस्व विभाग के एक प्रधान अधिकारी ने इसके विरोध में एक पत्र भिजवाया। अब उस पत्र को देखा जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आगे सुनो। अब देखो आगे कह रहे हैं, ए तदुपर्यपि लक्ष्यदान आवश्यकम मन्यामहे, मतलब एतत् ऊपर्यपि, एतद ऊपर्यपि इसके ऊपर भी, ये इसका मतलब हुआ बच्चों। एतद्युपर्यपि का मतलब इसके ऊपर भी, लक्ष्य दानम अर्थात ध्यान देना, लक्ष्य दानम यानी ध्यान देना, आवश्यकम मन्यामहे इसके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक समझते हैं, आवश्यक मानते हैं, ऐसा बोल दिया है। आगे सुनो, आगे कह रहे हैं कि मम सर्वोप्युत्साह पलायन चक्रे, मतलब ये हुआ कि मेरा, ये सब बातें सुनी, उसके बाद में मेरा संपूर्ण उत्साह, मम सर्वोप्यपि उत्साह यानी मेरा संपूर्ण उत्साह, पलायन चक्रे यानी पलायन हो गया, लुप्त हो गया, पलायन कर गया। जैसे ही उन्हें कहा कि किंतु एक अधिकारी ने एक पत्र भेजा इसके विरोध में, ऐसा मैंने जैसे ही सुना, मेरा पूरा उत्साह जो था ना वो यूं चुटकियों में भाग गया।
क्योंकि पहले तो मैं समझ रहा कि भाई अब तो अपन जीतने वाले हैं, कोर्ट का फैसला आने वाला है, सब कुछ मामला ओके है। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि एक अधिकारी ने इसके विरोध में एक पत्र भेजा है, तो जैसे ही ये पता लगा मेरा सारा उत्साह चुटकियों में दूर हो गया। ये है किंतु की वजह से हुआ है सब कुछ। आगे सुनो, कह रहे हैं किंतु कुंतो ममांतकरणम समन्तात कृंतति स्म। क्या मतलब हुआ, सुनो। कह रहे हैं कि किंतु कुंतो ममांतकरणम, किंतु रूपी भाला, कुंतो भाला, कुंतो यानी क्या होता है, भाला होता है बच्चों। किंतु तो आप जानते ही हैं, तो किंतु रूपी जो कुंत है, कुंत यानी भाला, ममांतकरणम मेरे अंतःकरण को, ठीक है, समन्तात यानी चारों तरफ से, कृंतति स्म काट रहा था, कृंतति यानी काट रहा था। जैसे ये किंतु आया तो मेरा हृदय उसने बिल्कुल काट दिया, इतना दुख हुआ बहुत ज्यादा। इसीलिए लिखा है कि किंतु रूपी भाला मेरे अंतःकरण को समन्तात यानी चारों तरफ से काट रहा था। आगे सुनो, अब देखो आगे लिख रहा है बच्चों, यहां से देखिए, निज हृदयमवष्टभ्य न्यायम प्रशंसन गृहमागमम। अर्थात इसका मतलब हुआ कि निज हृदयम, निज हृदय यानी अपने हृदय को, अवष्टभ्य, अवष्टभ्य का मतलब होता है रोक करके, अवष्टभ्य का मतलब रोक करके होता है बच्चों, सुन लेना अच्छे से। निज हृदय यानी अपने हृदय को, अवष्टभ्य यानी रोक करके, न्यायम प्रशंसन न्याय की प्रशंसा करता हुआ, गृहम आगमम मैं घर को आ गया, न्याय की प्रशंसा करता हुआ मैं घर को आ गया। यहां तक ये मामला हो जाता है। तो ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, दृष्टम मया यदेश किंतु दया धर्मादिष्वपि अनधिकार चेष्टा तो न विरतो भवति। क्या मतलब है, सुनो। इसका मतलब है बच्चों, देखिए, दृष्टम मया अर्थात मेरे द्वारा देखा गया है। दृष्टम मया का मतलब क्या है बच्चों, मेरे द्वारा देखा गया। यत एषः, यत यानी की होता है, मेरे द्वारा देखा गया है कि, एषः किंतु, यह किंतु, ये मेरे द्वारा देखा गया है कि यह किंतु दया धर्मादिष्वपि, दया धर्म आदि विषयों में भी, कहा कि दया धर्मादिष्वपि, दया धर्म आदि विषयों में भी, अनधिकार चेष्टा तो, अनधिकार चेष्टा करने से न विरतो भवति, नहीं रुकता है, यानी अनधिकार रूप से उसमें प्रवेश करने से ये नहीं रुकता है, बिना अधिकार के भी ये बीच में घुस जाता है। ऐसा मतलब है, किंतु शब्द बीच में आके घुस जाता है जबरदस्ती, उसको कहते हैं अनधिकार रूप से। जिसका कोई अधिकार नहीं है लेकिन वो जबरदस्ती आ रहा है तो वो अनधिकार रूप से आ रहा है। न विरतो भवति का मतलब नहीं रुकता है, कौन, किंतु शब्द, समझ गए, ऐसा मतलब है इसका। आगे चलें, चलिए आगे लिख रहा है कि प्रातः कालस्यैव कथास्ति, का प्रातः कालस्यैव कथास्ति, अर्थात प्रातः काल की ही बात है, प्रातः कालस्य एव, प्रातः काल की ही कथा अस्ति, कथा यानी बात, अस्ति यानी है, प्रातः काल की ही बात है। अब सुनो प्रातः काल की क्या बात है, लिख रहे हैं, धर्म व्यवस्थापक महोदयस्य समीपे एको दीनः करुण क्रंदनः पुरस्सरम निवेदयत। कहा कि प्रातः काल की ही एक बात है, धर्म व्यवस्थापक महोदयस्य समीपे, अर्थात धर्म व्यवस्थापक महोदय के पास में, समीपे यानी पास में, एको दीनः एक दीन ने, अर्थात एक गरीब ने, कोई गरीब बेचारा आया होगा तो उस एक गरीब ने, करुण क्रंदन पुरस्सरम, करुणायुक्त क्रंदन यानी विलाप के सहित, निवेदन किया, निवेदयत यानी निवेदन किया,
व्यवस्थापक महोदय के सामने कोई एक निर्धन व्यक्ति आया और करुणा से युक्त विलाप करता हुआ उससे निवेदन किया। क्या निवेदन किया सुनो। महाराज नववार्षिकी में कन्या, कहा कि हे महाराज नववार्षिकी यानी 9 वर्ष की मेरी कन्या है। मेरी जो कन्या है वो नववार्षिकी में कन्या, मेरी कन्या 9 वर्ष की है। समझ गए। और आगे कह रहे हैं कि जातस्य तस्या विवाहस्य अद्य तृतीयो दिवस है। कहा कि आज जातस्य तस्या विवाहस्य अद्य तृतीयो दिवसः, आज उसका विवाह हुए 3 दिन हुए हैं। अद्य यानी आज तृतीयो दिवस है किसका, जातस्य तस्या विवाहस्य, उसके विवाह को हुए आज 3 दिन हुए हैं सिर्फ। सुनना, समझ गए। आगे कह रहे हैं कि नाद्यापि चतुर्थी कर्म संपन्नम येन विवाह पूर्ण है परिगण्यते। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ने अद्यापि अभी तक चतुर्थी कर्म यानी चतुर्थी कर्म जो होता है, विवाह के चौथे दिन चतुर्थी कर्म होता है, एक संस्कार होता है, वो चतुर्थी कर्म भी संपन्न नहीं हुआ। येन यानी जिससे, विवाह यानी विवाह, पूर्ण परिगण्यते जिससे कि विवाह को पूर्ण गिना जाए। कहा कि अभी तक चतुर्थी कर्म भी संपन्न नहीं हुआ जिससे कि उसका विवाह पूरा माना जाए। चतुर्थी कर्म के बाद ही विवाह पूरा माना जाता है। तो कहा कि ये तो तीसरे दिन ही खत्म हो गया, मामला गड़बड़ हो गया भैया, ऐसा इसका मतलब है। आगे सुनिए। तस्याह पति सहसा अमृयत, उसका पति अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। समझ गए। उसका पति अकस्मात मर गया केवल 3 ही दिन में, चतुर्थी कर्म भी नहीं हुआ। चतुर्थी कर्म होने के बाद तो उसका विवाह पूरा माना जाता, लेकिन अब तो उसका विवाह भी पूरा नहीं मान सकते। आगे कह रहे हैं कि हा हंत तस्या अबोध बालिकाया अग्रे किम भावी। कहा कि हाय कष्ट है, हा हंत यानी हाय कष्ट है। तस्या अबोध बालिकाया, उस अबोध बालिका का या अबोध बालिका के अग्रे यानी आगे क्या होगा, उस अबोध बालिका के साथ आगे क्या होगा, ऐसा इसका मतलब है। आगे लिख रहे हैं अस्त कर्म संख्या वृद्धौ किम ममोच्च कुलमपि सहायकम भविष्यति। अर्थात अस्त कर्म संख्या वृद्धौ, इसका मतलब है कि अस्त हो गई हैं कर्मों की संख्या में वृद्धि, अस्त हो गई हैं कर्मों की संख्या में वृद्धि। अस्त कर्म संख्या वृद्धौ, अस्त हो गई हैं कर्मों की संख्या में वृद्धि, ऐसा ममुच्च कुलमपि सहायकम भविष्यति, ऐसा मेरा उच्च कुल भी क्या इसमें सहायक होगा। अब मेरा उच्च कुल भी इसमें क्या सहायक होगा, अब बताइए, बताओ। आज्ञापयन्तु श्रीमन्तः किम मया सांप्रतम कर्तव्यम। श्रीमान आज्ञा प्रदान करें कि मुझे अब क्या करना चाहिए। आज्ञापयन्तु यानी आज्ञा दीजिए, श्रीमंता यानी श्रीमान, किम मया सांप्रतम कर्तव्यम, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा ये मामला है कोई। समझ गए बात को, क्या मामला होता है। तो इस तरीका से किंतु के बारे में अलग अलग उदाहरणों से समझा रहे हैं कि किंतु बीच में कैसे आकर के टांग फंसा देता है और मामला गड़बड़ कर देता है। इस तरह से यहां पर बताया गया है बच्चों। चलिए आगे चलते। अब देखिए बच्चों, यहां से देखेंगे हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। कह रहे हैं कि पंडित महोदयो गंभीरतया मुद्रया वोचत। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि पंडित महोदय ने गंभीरतम का मतलब गंभीरतम मुद्रा बनाते हुए कहा। गंभीरतम मुद्रया अवोचत, गंभीर मुद्रा में,
जब मामला कोई बहुत गंभीर होता है, सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तब एकदम हमारी शक्ल चेंज हो जाती है, पूरे चेहरे का भाव चेंज हो जाता है। इस तरह की मुद्रा में वह बोला। क्या बोला सुनो, अवश्यमिदम दया स्थानम, कहा कि अवश्य ही यह दया का स्थान है। अवश्यम इदम यानी यह, अवश्यम यानी अवश्य ही, दया स्थानम यानी दया का स्थान है। आगे कह रहे हैं कि वर्तमान काले समाजस्य भीषण परिस्थितेः पर्यालोचनः इदमेवोचितं प्रतीयते यत् एवं विदः स्थले पुनर्विवाहस्य व्यवस्था दीयेत। बात को सुनना आप। तो उन्होंने कहा कि वर्तमान काले अर्थात वर्तमान समय में समाजस्य भीषण परिस्थितेः, समाज की भीषण परिस्थिति को, पर्यालोचनः यानी देखते हुए, समाज की इस भीषण परिस्थिति को देखते हुए, इदम एव उचितम प्रतीयते, यही उचित प्रतीत होता है कि, यत यानी कि, एवं विदस्थले, इस प्रकार के स्थल पर, पुनर्विवाहस्य व्यवस्था दीयेत, पुनर्विवाह की व्यवस्था दी जानी चाहिए, ऐसा इसका मतलब है। आप समझ जाओगे एक एक शब्द को यदि आप ढंग से सुनोगे तो। किंतु आगे कह दिया, किंतु वयम मुखेन कथम एतत् कथयितुम शक्नुमः। अब फंस गया किंतु। कहा कि किंतु वयम मुखेन यानी हम सब मुख से यह कैसे कह सकते हैं। वयम मुखेन कथम एतत् कथयितुम शक्नुमः, हम अपने मुख से यह कैसे कह सकते हैं, क्योंकि प्राचीन मर्यादापि तु रक्षितव्या स्यात्, प्राचीन मर्यादा की भी तो रक्षा होनी चाहिए। जो हमारी प्राचीन मर्यादा चल रही है कि बाल विवाह नहीं हो, अर्थात जो हमारी प्राचीन मर्यादा चल रही है कि विधवा विवाह नहीं हो सकता है, तो वो हमारी जो प्राचीन मर्यादा है उसका भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर आ गया किंतु आपका। उस किंतु के कारण फिर गड़बड़ हो गई, नहीं तो मामला सही हो जाता, बाल विवाह की अनुमति हो जाए, लेकिन किंतु लगा दिया ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे कह रहे हैं कुत्रचित सोयम किंतु। कुत्रचित सोयम किंतु का मतलब हो गया कि कहीं पर, कुत्रचित यानी कहीं पर, वह यह किंतु, सोयम किंतु यानी यह किंतु नितांतम अनुतापम जनयति, अत्यधिक पश्चाताप को उत्पन्न करता है। अनुतापम यानी पश्चाताप अर्थात पछताना। कहीं पर तो यह किंतु अत्यधिक पछतावे या पश्चाताप को उत्पन्न करता है, ये इसका मतलब हो गया बच्चों। अब देखो आगे लिखा हुआ है बच्चों, यहां देखिए, अनेक वर्षाणाम परिश्रमस्य फलस्वरूपम मन निर्मितमेकं नवीन संस्कृत पुस्तकमादाय साहित्य मर्मज्ञस्य एकस्य देश नेतुः समीपे अगच्छम। बात को समझना क्या हुआ। कह रहे हैं कि यहां से देखिए आप, यहां से समझना, अनेक वर्षानाम, अनेक वर्षानाम यानी अनेक वर्षों तक, परिश्रमस्य फलस्वरूप, अनेक वर्षों तक परिश्रम के फलस्वरूप, मन निर्मितम एकम यानी मेरे द्वारा, निर्मितम एकम निर्मित एक, मन निर्मितम यानी मेरे द्वारा निर्मित एक, नवीन संस्कृत पुस्तकम आदाय, नवीन संस्कृत की पुस्तक को, आदाय यानी लेकर के, आदाय यानी लेकर के, साहित्य मर्मज्ञस्य, साहित्य के मर्मज्ञ, एकस्य देश नेतुः, एक देश के नेता के समीप, एक देश के नेता के समीप, अहम अगच्छम मैं गया। ठीक है, मैं नेता के समीप में गया। ठीक है ना, यहां तक बात। अब आगे देखिए, आगे कह रहे हैं, यहां से कह रहे हैं कि नेत्री महोदय पुस्तकस्य गुणान् सम्यक परीक्षः प्रसन्नः सन्नवोचत्, पुस्तकं वास्तव्य एव
अद्भुत निर्मितमस्ति बहुकालानन्तरं संस्कृते एवं विदा नवीनता दृष्टिगता एभवत्। इस तरह से बोला तो इसका मतलब हो गया, क्या मतलब हुआ सुनिए अच्छे से। कह रहे हैं कि नेत्री महोदय, यानी नेत्री महोदय का मतलब नेता महोदय ने, नेत्री महोदय यानी नेता महोदय ने पुस्तकस्य गुणान यानी पुस्तक के गुणों की सम्यक परीक्षा यानी अच्छी प्रकार से परीक्षा करके प्रसन्ना सन्नवोचत प्रसन्न होते हुए कहा। उसने किताब देखी अच्छे से और फिर प्रसन्न होकर के कहा, पुस्तकं वास्तव एव अद्भुतम निर्मितम अस्ति। वास्तव में पुस्तक अद्भुत बनाई गई है, बहुत ही अद्भुत बनाई है, ठीक है ना। बहुकालानन्तरम संस्कृते एवं विदा नवीनता दृष्टिर्गता एभवत्। बहुत समय के बाद संस्कृत भाषा में इस प्रकार की नवीनता दृष्टिगत हुई है, अर्थात दिखाई दी है। अब देखिए बच्चों, इतनी प्रशंसा करने के बाद में उन्होंने फिर किंतु फंसा दिया और कहा कि किंतु मत सम्मत्याम तदिदं पुस्तकं भवान संस्कृते न विलिख्य यदि हिंदी भाषायाम लिखिष्यत तरी सम्यक भविष्यत। ये लोग पूरा मामला कर दिया गड़बड़ किंतु लगा करके। तो कह दिया कि किंतु मत सम्मत्याम यानी मत सम्मत्याम यानी मेरी सम्मति में, तो तदिदम यह पुस्तक, तदिदम पुस्तकम यह पुस्तक यदि संस्कृते न विलिख्य संस्कृत में न लिख करके, यदि तुम हिंदी भाषायाम अलिखिष्यत यदि तुम हिंदी भाषा में लिखते तो सम्यक भविष्यत सम्यक होता। यानी यदि तुम हिंदी भाषा में लिखते तो और भी अच्छा होता, ऐसा उसने कह दिया किंतु लगा करके। तो पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हो गया किंतु से। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है उदाहरणों के माध्यम से कि किंतु से किस तरह से मामला गड़बड़ हो जाता है। तो किंतु की कुटिलता के बारे में इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए, और यही हमारा उद्देश्य है। संस्कृत में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपको नोट्स तैयार कर रहे हैं, आपको नोट्स पहुंच जाएंगे, कंटेंट बना रहे हैं, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स तैयार कर रहे हैं, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सारा कुछ तैयार किया जा रहा है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही पर्याप्त रहेगा, क्योंकि क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, दिक्कत आती है। तो अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अच्छे से देखना है, और कोई आपका सवाल है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, हमारा प्रयास कैसा लगा, ये भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करें। लगातार क्लासेज मिलती रहेंगी। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद है।